राधे राधे। आज की स्टोरी का नाम है भगवान बने भक्त। मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भगवान जी की बहुत पूजा पाठ करता था। वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हमारे पास जो भी धन है, वैभव, जो भी सुविधाएं हैं, अगर हम संतों की सेवा में लगाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ही उन्होंने अगले दिन से खाना बनाना शुरू करा संतों के लिए, जो वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते थे। वो इतने भाव से, इतने प्यार से खाना बनाते थे कि जो भी संत उनके घर खाना खा के जाते, वो बाहर जाके बहुत उनकी तारीफ करते। तो ऐसे उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी। तो और भी संत उनके यहाँ खाना खाने आने लग गए, क्योंकि जब हम भाव से खाना बनाते हैं तो वो भाव हमारा सामने वाला जो खाना खाता है उसके अंदर जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा स्वाद लगता है बच्चों को, क्योंकि वो इतने भाव से और इतने प्यार से बनाती है उसको। जब हम कभी कोई कहीं प्रसाद भी खाते हैं तो यही कहते हैं कि प्रसाद है इसलिए स्वाद है, क्योंकि वो बहुत भाव से बना होता है। तो उन्होंने बनाया, वो कई सालों तक बनाते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बुज़ुर्ग हो गए और उन्हें लगने लगा कि भाई अब हमसे खाना नहीं बन पा रहा है। कभी दाल जल जाती, कभी रोटी जल जाती, कभी वो थक जाते, कभी उनसे नहीं बन पाता। तो धीरे धीरे उनका भाव भी, मतलब जैसे होता है ना कि भाव है लेकिन काम नहीं हो रहा, तो आदमी तंग पाके कर रहा है, तो वो नहीं आता इतना स्वाद उसमें। तो धीरे धीरे करके संतों ने कम कर दिया उनके यहाँ आना, उनके यहाँ खाना खाना कम हो गया। तो उनको लगा कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा सेवक रख लेना चाहिए जो खाना बनाए। तो उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया कि कोई भी व्यक्ति जो भाव से खाना बनाए, हमें संतों की सेवा के लिए चाहिए। तो कई दिन तक लगाया, कोई नहीं आया। तो उनको बड़ा दिल दुख पाया। एक दिन वो रात को मन में सोच रहे, ठाकुर जी हमारी मदद करो, और ऐसा सोच के वो सो गए। तो ठाकुर जी को बड़ा वो लगा कि भाई मेरे भक्त इतना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। तो वो ही सेवक के रूप में उनके पास चले गए और बोले कि भाई मैं आया हूँ, आप मुझे रख लीजिए। तो मोहन ने पूछा कि भाई आप खाना बना लोगे, आप तो छोटे से बच्चे लग रहे हो, क्योंकि भगवान जी छोटे से बच्चे के रूप में गए थे। तो बोले हाँ हाँ मैं रख लूँगा, मैं बना लूँगा। मैं तो, मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि मैं संतों की सेवा करूँ, भक्तों की रक्षा करूँ। तो मोहन और उसकी पत्नी मन ही मन सोच रहे हैं कि है तो छोटा सा, लेकिन बात कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। अब उन्हें क्या पता कि भैया ये तो भगवान जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर इतने लोगों का खाना बना लोगे क्या? भाई हमारे यहाँ 100-150 जनों का खाना बनता है रोज का। तो बोले हाँ हाँ बना लूँगा। तो बोले चलो ठीक है भाई, तुम बना लोगे तो तुम्हें एक पूरी बनानी होगी और दाल और एक सब्जी। तो बोला कोई बात नहीं है, मैं तो साथ में खीर भी बना दूंगा, 2-3 सब्जियां और भी बना दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो मोहन बोले भाई आपका क्या नाम है? तो भगवान जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। अंतर्यामी ने अपना नाम अंतर्यामी ही बताया। तो उनको सुन के बड़े मन में हंसी आई कि बता देखो अपने आप को अंतर्यामी कह रहा है। तो लेकिन बालक बड़ा सुंदर सा, नटखट सा। तो मोहन जी ने अपनी बीवी को बोला कि चलो हम इसको अपने साथ रख लेते हैं, देखते हैं ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो फिर अंतर्यामी ने कहा लेकिन बाबूजी मेरी भी एक शर्त है। तो बोले क्या? बोले मैं सबका खाना बना दूंगा, लेकिन रात को जब मेरे खाने की बारी आएगी तो मेरा खाना माँ बनाएगी, माँ जी बनाएगी। तो बोले अच्छा। बोले लेकिन उसमें शर्त क्या है? बोले उसमें शर्त ये है कि मैं कितना भी खाना खाऊं, माँ जी मुझे टोकेगी नहीं, ना ही आप टोकेंगे कितना खा लिया। और दूसरा, मेरे बारे में किसी को ये नहीं बोलेंगे कि ये खाना बहुत खाता है। तो मोहन जी और उसको, उनकी बीवी को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं। उनकी पत्नी मन में सोचती है छोटा सा तो बालक है, एक हाथ का इसका पेट है, कितनी खा लेगा, एक रोटी दो रोटी। तो बोले ठीक है हम नहीं कहेंगे और ना ही तुम्हें टोकेंगे, ना ही किसी को बोलेंगे। बोला अगर आपने किसी को बोला और मुझे टोका तो मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले दिन उसने खाना बनाया और सुबह वो देखते हैं उठ के मोहन जी और वो कि अरे वो तो मटक मटक के नाच नाच के दाल भी बना रहे, इधर से पूरी भी बना रहे, इधर से खीर भी बना रहे। वो तो बड़े खुश हो गए, भैया अरे ये तो सब कुछ ही बना रहा है।
तो उसने बनाया और खूब संतों को खूब प्यार से खिलाया। संत खुश हो गए। वो नाच नाच के अपनी थालियाँ, मतलब पत्तल होती है ना, तो पत्तल दे रहा है, खाना सर्व कर रहा है, सबको बड़े प्यार से खिला रहा है। बल्कि बीच में बाऊजी यानी मोहन जब कोई पत्तल पकड़ाने लगे तो बोले, बाऊजी आप मत करो, आप सारा काम बिगाड़ दोगे, मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला ही कर लूँगा। जैसे होता है ना कि हम कोई काम करते हैं, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं आप रहने दो, हम कर लेंगे आप तंग मत हो। तो उसने बहुत बहुत अच्छे से सब संतों को खाना खिलाया, सब चीज़ करी। फिर शाम का टाइम आया, उसने बोला माँ जी अब मेरी बारी, अब मुझे खाना खिलाओ। तो बोले अच्छा बेटा बैठ जा। तो माँ ने बहुत ही प्यार से पूरी बनाई, 10-15 दाल बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, एक एक कटोरी, दो दो कटोरी, कि भाई चलो कितना ही खाएगा, बच्चा है। तो उसके आगे परोसा तो अंतर्यामी ने तो खा ली फटाक से। फिर बोले मुझे तो और चाहिए, फिर उसने और बनाई। करते करते अंतर्यामी 4 घंटे तक खाना खाता रहा और खूब खाना खा लिया। तो माँ जी को लगा ये तो बहुत खाता है, लेकिन बोले टोकना नहीं है, टोकूंगी तो ये चला जाएगा। तो ऐसे करते करते 1-1.5 महीना वो वहाँ पे खूब अच्छे से संतों को खाना खिलाता और रात को वही खूब सारा खाना खाता। उसका एक नियम और था। रात को खाना खाने के बाद बाबूजी के पास तेल लेके जाता कि बाबूजी मैं आपके कंधों में तेल लगा देता हूँ, आपको आराम मिलेगा। और उसी टाइम वो संतों की वार्तालाप करते, संतों के बारे में, भक्ति के बारे में और सत्संग करते। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो माँ जी थी, जो मोहन की पत्नी थी, वो पड़ोसन के साथ बैठी हुई थी। तो पड़ोसन बोली कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें भगवान ने संतान नहीं दी लेकिन इतना अच्छा सेवक दे दिया। कि मोहन तो खिल गया है, उनके गाल लाल लाल हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, लेकिन बोली मुझे एक बात नहीं समझ आई कि तुम क्यों सूख गई हो, तुम कमज़ोर क्यों हो गई हो। तो बोली बहन क्या बताऊं कि बहन मतलब चाहे माँ भी हो, वो मतलब अगर बच्चा थोड़ा परेशान करता हो तो माँ भी बोल ही देती है ना। तो बोली बहन क्या बताऊं, इतना खाना खाता है, मैं तो उसका खाना बना बना के थक जाती हूँ। तो बोले सेवा तो खाली मोहन जी की करता है, मेरे को तो बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता। तो इतना ही कहना था और भैया उधर अंतर्यामी जी को पता चल गया, वो गायब हो गए। मोहन जी ने और उनकी पत्नी ने उसको ढूंढा सारी जगह कि कहाँ गया अंतर्यामी, कहाँ गया अंतर्यामी, क्योंकि शाम के टाइम माँ जी बोली ले खाना बनाओ, वो दिखे नहीं। और मोहन जी को भी लगा, उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया। लास्ट में वो थक हार के दुखी हो गए, तो ठाकुर जी के मंदिर में जाके बैठ गए और ठाकुर जी के आके बोले कि भगवान जी, ठाकुर जी हमने आपको कभी भी शिकायत नहीं करी कि आपने हमें संतान नहीं दी, लेकिन आपने इतना अच्छा हमें सेवक दिया और वो उसने हमारे जीवन की जो एक होता है ना कि इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट कर दिया। तो भाई उसको हम प्यार दे रहे थे, वो हमें इतना प्यार दे रहा था, बाऊजी बाऊजी करता था, माजी माजी करता था, तो हमें खाली वो सेवक लौटा दो, पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो वो ऐसे रोते रोते भगवान जी के आके उन्होंने अपना सर ज़मीन पे रख दिया, माथा टेक दिया भगवान के आगे कि भगवान जी प्लीज़ हमें हमारा सेवक वापस कर दो, चाहे आप भी हमें मत मिलना। देखो कितनी बड़ी बात है कि आप भगवान को कह रहे हो कि चाहे तू भी मत मिल मुझे, लेकिन मुझे वो सेवक चाहिए। तो जब वो दोनों मोहन जी और पत्नी माथा टेक के उनके चरणों में अपना सर रख के लेटे हुए थे, तो भगवान जी ने कहा कि बाऊजी। जैसे ही मोहन ने बाऊजी सुना, उसने अपने सिर उठाया, इधर उधर देखा, उसको समझ नहीं आया कि कहाँ है, कौन है, कहाँ से बोल रहा है। उसको समझ आ गया कि मेरा सेवक बोल रहा है, लेकिन कहाँ है। जब उसको पीछे कहीं भी नहीं दिखाई दिया तो आगे से ठाकुर जी बोले कि मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने देखा तो ठाकुर जी सेवक के रूप में खड़े थे। वो इतने भाव से भर गए, मतलब उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान आपने हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए एक सेवक का रूप धरा। तो कितनी प्यारी स्टोरी है ना कि भगवान जी अपने सेवक, मतलब सेवक के रूप में भी आ सकते हैं अपने भक्त को खुश करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहिए, अच्छे भाव से सबको खाना खिलाइए। थैंक यू। राधे राधे।